गाइस वेलकम टू आवर चैनल। महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं आप, महिला परिवीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे। तो आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करना चाहते हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा बिट, इसका राइट आंसर आएगा ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू, इनपुट यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिस्टम बस। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में पूछा जा रहा है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा मशीन लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? किसने किया था? इनका नाम है जॉन जी कैमी। डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा 1964 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट, हल चार्ट। छठवां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फ्लो चार्ट कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान। तो यहाँ पर अगर बात करें इसका आंसर तो फोर्ट्रान इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की बात करें तो व्यावसायिक कार्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? 9वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा कोबोल, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10वां, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोबोल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा, बेसिक भाषा। देखो सारे कंप्यूटर में मशीन भाषा जो है ये लागू होती है, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। देखिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा है, पास्कल है, कोबोल है या बेसिक है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा जावा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग जो प्रणाली होती है विशेष रूप से किस हेतु उपयोग में लाई जाती है? देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वेब सर्वर्स में लाई जाती है। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। चलिए 18 क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज, ये सभी। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो न्यूमेरिक कोड इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है तो इस नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो होता है वो डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बाइनरी बोलते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ KB, MB, GB, सबसे बड़ा TB है। सबसे बड़ा क्या है? TB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, बिट किसका एक लघु रूप है? बिट जो है किसका लघु रूप है? तो ये बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8, 512। अगर बात करें 22 की तो 22 का आंसर आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। नेक्स्ट 24 में बोल रहा है कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1024। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 27, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो कंप्यूटर में जो शब्द होता है उसकी लंबाई किस में मापते हैं? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बिट में नापते हैं। बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? बिट में नापते हैं। चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, एक कंप्यूटर गेम है। तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का सर्किट है। चलिए अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? पहले दिया डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा, मॉडेम डेटा या वॉट्स डेटा। तो यहाँ पर आएगा डिजिटल डेटा। चलिए 30 क्वेश्चन, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, यूटिलिटी। देखो कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा यूटिलिटी। यूटिलिटी इसका राइट आंसर आएगा, यूटिलिटी। 31, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो 31 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं बग। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 32, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो 32 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सूचना में। सूचना में। 33, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। देखो 33 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा डीबगिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है उसको क्या कहते हैं? 34 की बात करें तो इसको बोलते हैं हार्डवेयर। देखो आपने देखा ना, हम बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ऊपर ऊपर का जो रहता है कंप्यूटर ना, उसको जो भी जिस चीज़ को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। 35, DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम क्या है? तो 35 के बारे में बात करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं 36, ध्यान से देखना। इसमें विषम शब्द है MS डॉक्स, एक्सेस, यूनिक्स, विंडो 98। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यूनिक शब्द एक्सेस है। एक्सेस जो है यूनिक शब्द, अलग शब्द है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए याद रखिएगा, यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। यहाँ पर सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 38, ध्यान से देखिएगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली। 38 के बारे में बात करते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। यहाँ पर लगा देंगे डी आंसर। 39, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अगर आपको काम करना है तो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा एप्लीकेशन। देखो आपको पता ना, एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में अगर आपको कोई चीज़ को प्रयोग करना है तो। 40 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। देखो आपको ये क्वेश्चन बन रहा है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। 40 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिस्टम। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर जो है कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा निम्न स्तरीय भाषा। ए आंसर आएगा। 42, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? जॉनसन, केन। यूनिक्स की विशेषता क्या है? जॉनसन, केन, थॉमसन। मतलब यूनिक्स की विशेषता किसने दी है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, केन थॉमसन ने। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? देखो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा असेंबलर करता है। असेंबली भाषा को प्रोग्राम, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलना है तो असेंबलर काम करेगा। कौन करेगा? असेंबलर। चलिए अब देखेंगे 45, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस। 46, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं स्रोत प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम, ठीक है।
चलिए देखते हैं 47। ध्यान से देखिएगा 47 क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग करता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। 48 ओरेकल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में बात करें तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। चलिए अब देखते हैं 49 टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में या डीटीपी में। देखो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा अकाउंटिंग में, सी आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं 50 क्वेश्चन, सीडीए का क्या तात्पर्य है। सीडीए का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सीडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सीडीए है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है इसका मतलब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो रिज्यूम अगर आपको बनाना है तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे आप। पहला दिया है पेज मेकर, एमएस वर्ड, जावा, ए और बी दोनों। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिज्यूम अगर आप बनाओगे तो ए और बी दोनों, पेज मेकर का भी जरूरत पड़ेगा आपको, एमएस वर्ड का भी। चलिए 52 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम कोड। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कोड। 54 एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो कौन करता है। तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिंटर। चलिए 55 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। बूटिंग, रीस्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग। तो 55 की बात करते हैं, रीबूटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रीबूटिंग। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट का पूरा नाम क्या है। आप देखो ना, आपने फेसबुक में आप पोस्ट करते हो, यूट्यूब में आप पोस्ट करते हो, तो इस पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा पी का मतलब होता है पावर, ओ का मतलब होता है ऑन, एस का मतलब होता है सेल्फ और टी का मतलब होता है टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स जो है कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। चलिए 58 जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। 59 मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा टर्मिनल का उपयोग करते हैं। किसका, टर्मिनल का। चलिए 60 किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बस। 61 नियमों का एक सेट क्या है। डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर, प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा प्रोटोकॉल। चलिए 62 उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सी, मैश। 63 किसका लघु रूप है। देखो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, LAN इसका ये किसका लघु रूप है। तो ये LAN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये है कि LAN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका L का मतलब होता है लोकल, A का मतलब होता है एरिया और N का मतलब होता है नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए 64 देखते हैं, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नेटवर्क सर्वर है। चलिए देखते हैं 65 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हाइपर लिंक बोलते हैं। देखो आपने हाइपर लिंक देखा होगा, कोई भी अगर आप PDF खोलते हो उसमें अगर आपको लिंक दिख रहा है और वो खुल जाता है, लिंक को क्लिक करने पर खुल जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। देखो किस लाइन में आपको संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाएगा, किस लाइन में बताया जाता है। तो ये सब्जेक्ट में बताया जाता है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो लिखते हो ईमेल में। चलिए 67 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं, स्पैम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बोलते हैं BJP, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 69 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम।
सिक्किम इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। HTML का पूरा नाम आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए देखते हैं 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? BSNL, IETF, इंटर, NIC, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इन तीनों के द्वारा इंटरनेट नहीं चलाया जाता है। ठीक है, चलो अब किसके द्वारा चलाया जाता है? तो भाई इंटरनेट आप डेटा, मोबाइल डेटा के माध्यम से चला सकते हो, या इसमें क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। केबल्स लगे रहते हैं समुद्र के नीचे, वहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है अगर आप इसका आंसर ढूंढना चाहो तो। ठीक है, चलिए 72, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं, गेटवे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि HTTP का उपयोग करती है? वेब पेज करता है, सर्वर करता है, वर्कशीट करती है, या वर्कबुक करती है? वेब पेज करता है। देखो HTTP इसका उपयोग कौन करता है? वेब पेज। चलिए 74, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन करता है? तो ये करता है HTTP। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, HTTP का फुल फॉर्म बता दो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर आपको पता है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? नेटफिट, ब्राउज़र, केबल, ये सभी। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र करता है। चलिए अब देखते हैं 77, ORG का संबंध किस क्षेत्र से? देखो आपने देखा होगा वेबसाइट के लास्ट में, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के लास्ट में ORG लगा है। देखो शुरू में क्या है? www.com नहीं है, .org है। तो ORG का जो मतलब होता है वो होता है संगठन। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ORG का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो संगठन बनता है। चलिए 78 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। .com डोमेन का संबंध किससे है? तो देखो .com डोमेन का जो संबंध होता है वो होता है व्यापारिक संस्था से, COM। ये इसका अगर हम कन्वर्ट करें तो कमर्शियल बनता है। 79, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से सहायता करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा URL। चलिए देखते हैं 81, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। देखो मॉडेम, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। 82 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ईमेल का पूरा नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए 83, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट का पूरा नाम, इंटरनेशनल नेटवर्क। 84 देखते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ बोलते हैं इंटरनेट को, क्योंकि खट से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। 85 क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये माना जाता है रे टॉमलिंसन को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, www के आविष्कारक कौन है? ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। इसका आंसर याद रखना, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो क्या है? तो ये है TCP या IP। ये जो है प्रोटोकॉल है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। 88 देखेंगे, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी? संप्रेषण, शॉपिंग, मनोरंजन, सर्चिंग। तो सबसे लोकप्रिय है संप्रेषण, जिसमें हम आपस में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? रिलोड अगर आपको करना है तो आप रिफ्रेश करते हो। 90, ईमेल लिखना किसके समान है? फोन पर बात करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना, तस्वीर बनाना। तो पत्र लिखने के समान होता है ईमेल लिखना। चलिए ना 91, मोशन पिक्चर फ्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? देखो मोशन पिक्चर क्लिपों को अगर आपको बदलना है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियो एडिटिंग। 91 देखते हैं, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? देखो ईमेल में ये भी लगता है, ये वाला अंडरस्कोर डॉट भी लगता है, @ भी लगता है, परंतु ये वाला आपने नहीं देखे होगी, खाली यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये नहीं लगेगा।
चलिए 93, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निःशुल्क ईमेल सुविधा कौन प्रदान करता है? रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी। तो यहाँ पर आएगा डी आंसर, ये सभी। 94, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा टूल बार में। चलिए अब देखते हैं 95 क्वेश्चन। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो MS ऑफिस 2000 को जो बनाया था ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं 96, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। देखो पॉल एलन भी थे और बिल गेट्स भी थे, परंतु अपन फेमस जो सुनते हैं ना वो बिल गेट्स का ही नाम सुनते हैं, सी आंसर आएगा। चलिए 97 देखते हैं, ध्यान से देखना। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया विप्रो द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, IBM के द्वारा, ये सभी। देखो आपको पूछा जाए कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अच्छा सा क्वेश्चन है, IBM के द्वारा किया गया। 98, SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर आ जाएगा GUI सॉफ्टवेयर है, GUI। नेक्स्ट, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 1998। इसी के आधार पर विंडोज 98 रखा गया। आज का अंतिम क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हिपोक्रेट्स इसका राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, पर बता दिया मैंने आपको कि चिकित्सा शास्त्र के जनक अगर आपको पूछा जाए तो हिपोक्रेट्स लगा देना। ये आपको पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है? पोषण और विकास वाला आपका टॉपिक में पूछ सकता है, तो याद रखना इसको, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।